हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी रिकमेंडेशन इंजन में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। ओटीटी के ऊपर बहुत सारी चीजें रिलीज होती रहती हैं, धीरे धीरे हम देखते रहते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये आपको देखना है कि नहीं देखना है, ये किस जॉनर की मूवीज और वेब सीरीज हैं, इसके अंदर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, और क्या चीज के ऊपर खासा नजर रखनी है। तो तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। मर्डर माइंडफुली, ये कॉमेडी क्राइम ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज हुआ है। मिथ्या, उसका सीजन 2 आ गया है और उमा करीशी जैसे बेहतरीन एक्टर हैं इसके अंदर। Z5 के ऊपर है ये। और एपोक्लिप्स ये आपको अमेजोन के ऊपर देखने को मिलेगा और ये क्या जबरदस्त तरीके का है, क्योंकि इसके अंदर आपको एपोक्लिप्स किस फॉर्म में दिखेगा। ये नहीं है कि यहाँ पर बम शम फट गए, यहाँ पर एक्चुअली में जॉम्बी आ गया, एक और जॉम्बी। ये आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, चलो उसी से शुरू करते हैं। ये जॉम्बी पन की कहानी है। यहाँ पर स्पेन के अंदर आपको हीरो साहब की इंट्रोडक्शन दिखाई जाती है। वो अपने किसी सोच के अंदर है, कोई उसका मिशन है दिमाग के अंदर, लेकिन अचानक से मिशन जो है वो डाइग्रेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है स्पेन के अंदर और गवर्नमेंट कहती है कि हम जी कैंप्स बनाएंगे, वहां पर आपको रखेंगे। लेकिन अगर कोई भी एक इंसान ज़ॉम्बी बन गया ब्लड कांटेक्ट से, तो फिर सारा का सारा कैंप जो है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अब जो इसका मिशन है उसकी वजह से ये कैंप्स नहीं जा सकता और इसको जो अपना मिशन है कंप्लीट करना है, तो क्या ये अपना मिशन कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और क्या ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप देखोगे एपोक्लिप्स जी, जो कि आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। ओरिजिनल लैंग्वेज स्पेनिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करूं तो देखो, इसके अंदर जो थ्रिल क्वेश्चन है वो ठीक ठाक है। अगर आपको जॉम्बी पने वाली जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज पसंद आती हैं आप देखोगे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट समथिंग वेरी इमोशनल आउट ऑफ इट। जॉम्बी आउटब्रेक के अंदर मैंने देखा है जो सबसे ज्यादा काम करता है वहां पर ये एक्शन और ये VFX और ये गंदे काटे पटे चेहरे काम नहीं करते हैं। ये काम करता है कि आप डर कितना क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर ये थोड़ी सी वीक जाती है। तो मैं ये बोलूंगा आउट ऑफ द थ्री, अगर आपको बस टाइम कम है, फेस्टिविटीज हैं, घूमना फिरना है, एक दूसरे के घर जाना है, कार्ड पार्टीज में जाना है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉम्बी वाली चीजें पसंद है, कम आती है, तो आप जरूर देखिए। सेकंड नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो उमा कुरैशी के क्राइम ड्रामा के ऊपर बात करने वाले हैं, मिथ्या। इसका सीजन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इसके जो कैरेक्टर्स हैं इस तरीके से बिल्ड हुए थे कि आप बोलते थे यार ये क्या हो रहा है। उमा कुरैशी थी इसके अंदर और उनकी डिशुम डिशुम दिखाई गई है एक और लड़की से जिसका नाम है अवंतिका। अवंतिका उसका रियल नाम नहीं है यहाँ पर। भाग्यश्री जी मैडम की लड़की डॉटर है ये, और ठीक ठाक इन्होंने एक्टिंग करी थी। एंटागनिस्ट है उमा कुरैशी, यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट है सोटू से, बट यहाँ पर ग्रे शेड्स के कैरेक्टर हैं। ये दोनों फाइट कर रही हैं, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के अंदर क्या फाइट हो सकती है। अचानक से उमा कुरैशी का जो हस्बैंड है उसको मार दिया जाता है। किसने मारा है ये, और ये मर्डर जो है दोनों के सर चढ़ता है, टीचर के भी स्टूडेंट की। इन दोनों का लिंक इससे क्या है, ये सब चीजें आपने देखी सीजन 1 के अंदर। सीजन 2 के अंदर बड़े खुलासे होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अचानक से आपके सामने आता है और आपको एक धक्का लगता है, और इसके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स विद द फैमिली हैं वो सामने आते हैं। और यहाँ पर चांस से स्टोरी जो शिफ्ट होती है, पहला गियर जो पकड़ती है वो पकड़ती है प्लेजरिज्म से, यानी कि आपने मेरा सामान कॉपी कर लिया है। यहाँ पर आपको जो टीचर साहिबा है उनका हस्बैंड नहीं रहा, तो अपना फोकस उनका चला जाता है बुक पढ़ रिलीज करने के लिए, धुंध, और वो बुक रिलीज करने की कोशिश करती हैं। लेकिन साथ साथ में उनको एक और फियर हमेशा दिमाग में बना रहता है कि जो मोहतरमा है अविंता का कैरेक्टर, वो दोबारा से बदला लेने आएगा। वो क्यों बदला लेने आ रहा है और कितना बड़ा बदला होगा, और क्या वो और उसका परिवार और उसका छोटा बच्चा सेफ है कि नहीं है। ये डर का मंजर ठीक ठाक सा बन ही रहा होता है कि अचानक से ये ऑफ ट्रैक हो जाती है। ये प्लेजरिज्म, फैमिली प्रोटेक्शन, बहुत सारे राज जो कि इसके पेरेंट्स तक चले जाते हैं, वो सब निकल के आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्डिनरी लोग इतने क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकते हैं, और आपका मजा वहां से किरकिरा होना शुरू हो जाता है फर्स्ट एपिसोड के बाद ही। यहाँ पर मैं जितना भी तारीफ कर सकता हूँ उतनी करूंगा कि उमा कुरैशी का जो किरदार जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करा है, अच्छा है। अवंतिका में मेरे को स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस दिखता है, कभी कभी चला जाता है। उनकी एक्टिंग बहुत अनइवन है, कुछ कुछ शॉट्स उन्होंने बहुत अच्छे दिए, बट लार्जली अगर मैं बोलूँ तो वो थोड़ी सी रॉ आपको एक्ट्रेस लगेंगी। इंटरेस्टिंग टेक था सीजन 1 का। सीजन 2 आते आते कचरा हो गया, और रजत कपूर का जो कैरेक्टर है मेरे ख्याल से वो बहुत अजीब हो गया। वो थोड़ा सा डीरेल हो गया। तो आप अगर इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको पार्ट 2 की वेट करी होगी, क्योंकि पार्ट 1 जो था वो काफी ज्यादा सेंसिबल था। मतलब
अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था, विजुअली भी काफी ज्यादा अपीलिंग था। अब जो चीज आपको नहीं मिस करनी चाहिए नंबर वन पे, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मर्डर माइंडफुली नाम की एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा आया है, ये आप नेटफ्लिक्स पे देखोगे, हिंदी के अंदर भी देखोगे, छोटे छोटे एपिसोड है 25 मिनट्स के, और काफी इंटरेस्टिंग है। एक लॉयर है बेचारा, अपनी लॉ फर्म के अंदर फंसा हुआ है, और उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज को बचाने के लिए काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े लोगों से मिलना पड़ता है। बिल्कुल जिंदगी झंड हुई हुई है, फैमिली को ध्यान नहीं देता, फैमिली कहती है कि यार तू दूर ही रहे हमसे, डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है, लेकिन तो अभी फिलहाल के लिए किसी तरीके से मैनेज कर रहा है। बीवी कहती है तेरे को बेटा एक और चांस दिया, जाके मेडिटेशन मेडिटेशन कर। मेडिटेशन वाला भाई इसको एक ही चीज सिखाता है, जब तू कोई भी काम कर रहा है सिर्फ वही कर, बाकी सब चीजें भूल जा। बच्ची के साथ है, बच्चे के साथ रहे। जब तू लॉ फर्म के अंदर कोई केस सॉल्व कर रहा है तो सिर्फ वो कर, तो वन चीज एट अ टाइम कर, अपना दिमाग को डी क्लटर कर। अब ये अपना दिमाग डी क्लटर करता है, बच्चे के साथ बहुत अच्छी छुट्टी मना रहा होता है, और पीछे से एक किसी क्रिमिनल का थैंक यू वेरी मच हो जाता है, और सारा का सारा जो सीरीज है वो अचानक से थोड़ी सी कॉमेडी और थोड़ा सा एक फियर भी क्रिएट कर देती है कि अब ये साला बचेगा कैसे, और वहां से शुरू हो जाते हैं बैक टू बैक मर्डर जो ये खुद करता है, जो इस सिचुएशन में फंसता है, जिस तरीके से ये मर्डर को अंजाम देता है एक ऑर्डिनरी सा लॉयर, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और पीछे से इसका जो बीजीएम है वो भी काफी ज्यादा कूल है, और जिस तरीके से आपको यहाँ पर मंजर भी दिखेगा विजुअली, वो काफी प्रीमियम है, मतलब बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है भाई। उसके बाद जो लैंडस्केप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर हॉलिडे होम के अंदर जाएगा वहाँ लेक वेक है, तो मतलब विजुअली भी आपको काफी डिलाइटफुल लगेगा, बहुत कूल तरीके की चीजें लगेंगी, और आपको एक फंसी हुई फीलिंग हमेशा से फील होती रहेगी, जो डायरेक्टर का अच्छा काम है। यहाँ पर एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पर डायरेक्टर ने टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी है, और आपको ऐसा लगेगा कि इस तरीके के जो कैरेक्टर्स है ना, ये मजेदार है, इसका एक आधा पार्ट और तो बनता है। क्या वो आएगा कि नहीं आएगा वो आप सीरीज के अंदर देखना। बट आउट ऑफ द थ्री, इफ यू लाइक zombie movies or web series, then go for Apocalypse. Nothing new will be offered to you, but at least you will have something to watch, क्योंकि हर रोज तो zombies देखने को नहीं मिलते हैं। मिथ्या, I think you can skip. My movie should be score for मिथ्या would be how much? 4 out of 10 देना था वैसे, 5 में से अगर दूं तो 2 नंबर दूंगा। एपोक्लिप्स के लिए मैं, जी के लिए मैं दूंगा रन ऑफ द मिल ही स्टफ है सब कुछ, तो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। मर्डर माइंडफुली इज well crafted because the dialogues and everything is intriguing, and sometimes he breaks the wall, and आप अचानक से वो कैमरा के साथ यानी ऑडियंस से भी बात करने लग जाता है, वो काफी इफेक्टिव बीच बीच में होता है, बहुत ज्यादा ओवरडू भी नहीं किया है वो, तो वो इफेक्टिव है, तो 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।